नाजरीन, आज पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। अगर ये कहा जाए कि आज तालिबान की कमर तोड़ दी है, तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं होगा। इसके साथ-साथ आज ऑस्ट्रेलियावी जरीदे दी कन्वर्सेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिक की है, जिसमें अफ़गान तालिबान के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 1 अप्रैल 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों को जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि इस वक़्त पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ में जिस तरीके से अफ़गान तालिबान की सरज़मीन के अंदर जाकर अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ अमल में लाई है, उसके बाद अफ़गान तालिबान इस वक़्त घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान ने मुत्तकी की जानिब से खुद ये ऑफ़र की गई कि हम पाकिस्तान के साथ अफ़वाम तफ़हीम के साथ तमाम मामलात हल करना चाहते हैं। और साथ-साथ कहा कि हम वो तमाम ज़रूरी इक़दामात इस वक़्त उठा चुके हैं, जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा था। और ये भी कहा गया कि अब पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई भी इक़दामात उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने तो ये ज़रूर कहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी टीटीपी यानी फ़ितनतुल ख़वारिज के जो अहम जो रहनुमा हैं, उनके अहकामात पर, जो अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, उनके अहकामात पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और पाकिस्तान में अभी भी दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने जब से ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ को कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने आगे बढ़ाया है, अब उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 65% नाज़रीन कमी आ चुकी है। जब से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जाकर जो बमबारी की है, उसके बाद ये कमी देखने को मिली है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं। उसमें 13 ख़वारिज को हलाक कर लिया है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 2 जगहों में बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। एक तो बनू में ऑपरेशन हुआ है और दूसरा बाड़ा के अंदर ऑपरेशन हो चुके हैं। जो एक ऑपरेशन हो चुका है, इंटेलिजेंस से बेस्ड ऑपरेशन हो चुका है बाड़ा में, उसमें 10 ख़वारिज जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। जबकि बनू में ऑपरेशन में 3 ख़वारिज को मारा जा चुका है। जो 13 ख़वारिज को आज मंतकी अंजाम तक पाकिस्तान पहुँचाने में कामयाब हो चुका है। और इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बड़ी कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी इस वक़्त देखने को मिल रही है। और पाकिस्तान इस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या अफ़गानिस्तान के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं? जी, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये सब कुछ बिलख़ुसूस ईरान वार के इख्तिताम के बाद जो है, बहुत जल्द चीन के ताउन से ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियानी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और इस तरीक़ार के तहत अफ़गान तालिबान को लगाम देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये भी इत्तलात आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले ही पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के ज़रिए ही 32 किलोमीटर तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर कब्ज़ा करके इस वक़्त वहाँ बफर ज़ोन पाकिस्तान बना चुका है। और उसके अलावा इस वक़्त नूरिस्तान के एरिया में ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान ने एक तज़वीराती एरिया पर पाकिस्तान कब्ज़ा कर चुका है और बड़ी अहम जगह पर। लेकिन अफ़गान तालिबान इसको तस्लीम करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। यूँ ही ईरान वार के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बातचीत करके इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब बना सकता है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो आज आ चुकी है, ऑस्ट्रेलियावी जरीदे दी कन्वर्सेशन ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। नाज़रीन, वो इंकशाफ यूँ किया है कि ऑस्ट्रेलियावी जरीदे ने पोल खोल के रख दिया अफ़गान तालिबान का। वो इस तरह उन्होंने कहा है, अफ़गान तालिबान रजीम ने कहा है कि अफ़गान रजीम ने इस वक़्त दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में एक फुल स्पेस दी है और पाकिस्तान में हमले के लिए खुली छूट दे दी है अफ़गान तालिबान ने इन टीटीपी के लीडर्स को। ये कौन कह रहा है? इस वक़्त ऑस्ट्रेलियावी जरीदे दी कन्वर्सेशन के मुताबिक ये कहा जा रहा है। इस दी कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ग्रुपों की इस वक़्त पुश्तपनाही कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, इस वक़्त खिस खित्ते के लिए बिलख़ुसूस इस वक़्त सिक्योरिटी एक रिस्क जो है वो अफ़गानिस्तान बन चुका है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है, टीटीपी का भयानक गठजोड़ जो है, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। और उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो रजीम है, अफ़गान रजीम जो है, ये अफ़गानिस्तान में जब से ये काबिज़ हो चुके हैं, उसके बाद शरपसंद जितने भी जो जत्थे थे, जो ग्रुप्स थे, उनको वो अपनी हुकूमत का इस वक़्त फ़ोर्स का हिस्सा बना चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से ये
पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अमल में लाते हैं और उनको बाकायदा बेग पे जो है अफ़गान तालिबान पुश करते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, उनको स्पेस फराहम करते हैं, उनके लिए असला मुहैया करते हैं। यूँ पूरा गठजोड़ इनका नज़र आ रहा है। अब इसके साथ-साथ यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर ये भी इंकशाफ हो चुका है, ये भी वाज़ेह किया गया है कि इस वक़्त भारत अपने मज़मूम जुग़राफ़ियाई और इलाकाई मफ़ादात के लिए तालिबान की पुश्तपनाही कर रहा है। इस रिपोर्ट में इंडिया की जो गनावनी साज़िश है, वो उसको भी इंकशाफ किया जा रहा है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलियावी जरीदे की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गान तालिबान रजीब ने दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में महफूज़ पनाहगाहें मुहैया की हैं और अफ़गान रजीम जो हैं उससे जो उनको स्पेस जो इनको मिली है, जो जगह इनको मुहैया की गई है, वहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर जो हैं बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाते हैं। यूँ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आज ऑस्ट्रेलियावी जरीदे ने ही इंकशाफ नहीं किया नाज़रीन, इससे पहले भी मुत्तअद्दिद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ हो चुका है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो हैं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इस वक़्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। ये इस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा की मुत्तअद्दिद रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ हो चुका है और इसके साथ-साथ दुनिया के कई इस वक़्त जो हैं जो बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंदूब हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए खतरा जो है अफ़गान सरज़मीन बन रही है, ये वाज़ेह किया जा चुका है और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ग्रुप्स एक्टिव होने के हवाले से भी बाकायदा ये मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ ममालिक जिसमें चीन है, इसके अलावा रूस है, ईरान है और उसके अलावा ताजिकिस्तान है, ये जो इनके एरियाज़ में 7 हमसाये हैं, इनकी जानिब से बाकायदा ये वाज़ेह किया जा चुका है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान ने जो पहले ही कहा था कि हम आपसे मुज़ाकरात तब करेंगे जब आप रिटन पे हमें दे दें कि आपकी सरज़मीन आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अफ़गान तालिबान ने ये बात सुनी ही नहीं और उसके बाद पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन गज़ब उल हक़ को जब लॉन्च किया और फिर अपने मख़सूस अहदाफ़ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया, तो अब अफ़गान तालिबान की वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा देर हमारी लड़ाई जो है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदाह साबित हो सकती है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।